अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मशक नंबर 1.3 का सवाल नंबर 3 है। दाम क्लास की ये मैथ है। 5x की ताकत 1/2 बराबर है 7x की ताकत 1/4 - 2। इसे हम सॉल्व करते हैं। तो 7x की ताकत 1/4 राइट साइड पे है, इसको मैं लेफ़्ट साइड पे लेके जाता हूँ। जहाँ पॉजिटिव है लेफ़्ट साइड पे जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, और 2 राइट साइड पे माइनस का है, और जब हम इसे लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे ये प्लस का हो जाएगा। तो मसवात बनेगी 5x की ताकत 1/2 - 7x की ताकत 1/4 जमा 2 बराबर है 0। यहाँ हम फर्ज कर लेते हैं x की ताकत 1/4 को हम लेट कर लेते हैं कि ये y के बराबर है। y का स्क्वायर लेंगे तो x की ताकत 1/4 का भी स्क्वायर लेंगे, तो ये बराबर आएगा x की ताकत 1/4 ज़रब 2। 2 को 4 पे तकसीम करेंगे कट जाएगा, x की ताकत 1/2 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ इस मसवात में x की ताकत 1/4 को y लेट करें तो फिर x की ताकत 1/2 y स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब हम ये x की ताकत 1/4 और x की ताकत 1/2 की कीमतें मसवात में दर्ज करते हैं। तो ये 5x की ताकत 1/2 था, यहाँ बन जाएगा 5y स्क्वायर माइनस यहाँ x की ताकत 1/4 था तो यहाँ आ जाएगा 7y, इसकी जगह पे y आ जाएगा जमा 2 बराबर है 0। इसको हम तजदी के तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ कांस्टेंट टर्म 2 है, y स्क्वायर कोएफिशिएंट 5 है, 2 और 5 को ज़रब दें तो 10 आता है। हमें दो ऐसे आदाद चाहिए जिन्हें ज़रब दें तो 10 आए और उनको आपस में जमा करें तो माइनस का 7 आना चाहिए। देखें y का कोएफिशिएंट -7 है, माइनस का 7 आना चाहिए। 5 को 2 से ज़रब दी 10, तो ये मतलूबा आदाद बनते हैं -5 और -2। अगर मैं -5 और -2 को ज़रब दूँ जमा का 10 बनता है, और -5 में से -2 को माइनस करूँ तो माइनस का 7 भी बन जाता है। तो हमारे पास ये पेयर मिल गया हमें -5 और -2। हम लिखेंगे 5y की ताकत 2 - 5y - 2y जमा 2 बराबर है 0। पहली दो रकमों में से कॉमन लेंगे और अगली दो रकमों में से कॉमन लेंगे। पहली दो रकमों में से 5y कॉमन है, पीछे रह जाएगा। पहली दो रकमों में से 5y कॉमन लिया, पीछे रह जाएगा जहाँ पे y -5y कॉमन आ गया, यहाँ 1 रह जाएगा। यहाँ -2y जमा 2 में से -2 कॉमन आएगा, क्योंकि 2 जहाँ पर 2 पर भी तकसीम होगा जहाँ भी तकसीम होगा। 2 कॉमन ले लिया, पीछे जहाँ y रह जाएगा, माइनस के कॉमन लेने से ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। y - 1 बराबर है 0। जो रकमें आपने कॉमन ली उनको इकट्ठा किया, 5y - 2 y - 1 ये आ जाएगा बराबर है 0। यहाँ से 5y - 2 0 के बराबर आएगा, या y - 1 0 के बराबर आएगा। 5y बराबर आएगा 0। 2 लेफ्ट साइड पे माइनस का है, राइट साइड पे लेकर आएंगे प्लस का, बन जाएगा 0 जमा 2। तो y बराबर आएगा 0 जमा 2 2 होता है, 5 जहाँ ज़रब हो रहा था इधर आके तकसीम हो जाएगा। y की कीमत आ गई 2/5। यहाँ y नफ़ी 1 बराबर है 0, y की कीमत निकाली तो y बराबर आएगा 0। 1 लेफ्ट साइड पे माइनस का है, जब राइट साइड पे लेके आएंगे प्लस हो जाएगा 0 जमा 1, तो y की कीमत आ जाएगी 1। क्योंकि हमारे पास y बराबर था x की ताकत 1/4 के, तो हम इसको x के लिए सॉल्व करते हैं। यहाँ y था, x के लिए सॉल्व कर लेते हैं। जहाँ y है, y की कीमत x की ताकत 1/4 है, y की जगह x की ताकत 1/4 दर्ज किया, बराबर है 2/5। x की ताकत 1/4 है, इसे 1/4 ताकत को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ 4 ताकत इसकी लेनी पड़ेगी। इधर भी मैंने ताकत 4 ले ली, यहाँ भी ताकत 4 ले ली, ये 4 4 से कट जाएगा। 2 की ताकत 4 16 होता है, 5 की ताकत 4 625 होता है। जहाँ x की कीमत आएगी 16 तकसीम 625। और यहाँ पे देखें y बराबर था 1 के, और y की कीमत हमने y को लेट किया हुआ था x की ताकत 1/4। यहाँ x की ताकत 1/4 बराबर है 1 आ गया। ताकत 1/4 को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ मैंने ताकत 4 ले ली, ये 4 ज़रब 4 4 से 4 कट जाएगा, x रह जाएगा, 1 की ताकत 4 1 होता है, तो ये दूसरा सलूशन आ जाएगा 1। लिहाजा इस इक्वेशन को जो सलूशन सेट बनेगा वो आएगा 1 और 16 तकसीम 625। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में जो इक्वेशन दी हुई है उसका सलूशन सेट है। सवाल नंबर 4 है,
x की ताकत 2/3 जमा 54 बराबर है 15x की ताकत 1/3। ये हमारे पास इक्वेशन है जिसे सॉल्व करना है। तो 15x की ताकत 1/3 को मैं लेफ़्ट साइड पे लेकर गया, यहाँ पे प्लस है, लेफ़्ट साइड पे लेके जाऊंगा तो ये रकम माइनस की हो जाएगी। ये आएगा x की ताकत 2/3 माइनस 15x की ताकत 1/3 जमा 54 बराबर है 0। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है, इक्वल टू 0 फॉर्म में आ गई है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए x की ताकत 1/3 को मैंने लेट कर लिया, फर्ज कर लिया कि ये y के बराबर है। y का स्क्वायर लिया तो x की ताकत 1/3 का भी स्क्वायर आ जाएगा। y स्क्वायर बराबर आएगा x की ताकत 1/3। ताकतें आपस में ज़रब होती हैं, ज़रब दो तो y स्क्वायर x की ताकत 2/3 के बराबर आ जाएगा। अब कीमतें दर्ज करते हैं। x की ताकत 2/3 y स्क्वायर के बराबर है, तो मैंने यहाँ y स्क्वायर लिख दिया, माइनस x की ताकत 1/3 को हमने y लेट किया था, जहाँ मैंने y लिख दिया, ये बना माइनस का 15y जमा 54। तो ये मसावात बनी y स्क्वायर माइनस 15y जमा 54 बराबर है 0। अब हमने इस मसावात को रिड्यूस कर लिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तेज़ी से कर लें, चाहे तकमीले मुरब्बा से कर लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लें। तो मैंने इसको तेज़ी से इस इक्वेशन को सॉल्व किया है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो कि हमारे पास है y स्क्वायर माइनस 15y जमा 54 बराबर है 0। ये कांस्टेंट टर्म 54 है, इसकी मैंने तेज़ी कर ली। 2 27 54 बार 54 आएगा, 3 27 पे 9 बार जाएगा, फिर 3 9 पे 3 बार जाएगा, 3 3 पे 1 बार जाएगा। तो ये इसकी तेज़ी आ गई 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3। तो मैंने ये 2 अलग कर लिए, 2 ज़रब 3, ये 3 ज़रब 3 अलग कर लिए। तो 2 ज़रब 3 6 होता है, 3 ज़रब 3 9 होता है, 6 ज़रब 9 54। 6 और 9 को ज़रब दें तो 54 आता है, जो कि कांस्टेंट टर्म है। और मनफी दोनों में अगर मनफी के ले लो, मनफी 6 और माइनस 9, तो मनफी के 15 भी बन जाते हैं। तो मनफी के 15 भी बनाना है आपने, प्लस का 54 भी बनाना है। अगर आपको समझ ना आ रही हो कि पेयर कैसा बनेगा, फिर आप तजदी कर लें, अदरवाइज खुद सोच के भी आप बना सकते हैं। तो माइनस 6 और माइनस 9 है, तो ज़्यादा ये बनेगा y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9y जमा 54 बराबर है 0। पहली 2 रकमों में से कामन लेंगे, अगली 2 रकमों में से कामन लेंगे। पहली 2 रकमों में से y कामन लिया, पीछे रह जाएगा y माइनस 6, माइनस यहाँ से 9 कामन आएगा, y ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, 9 को 54 में तकसीम करें 6 आएगा बराबर है 0। जो रकमें आपने कामन निकाली उनको इकट्ठा कर लें, y माइनस 9 और ये y माइनस 6 बराबर है 0। यहाँ से या तो y माइनस 9 बराबर आएगा 0 के, या फिर y माइनस 6 बराबर आएगा 0 के। y बराबर आ जाएगा 0, 9 लेफ्ट साइड पे माइनस का है, राइट साइड पे लेकर आएंगे प्लस 9 हो जाएगा। y की कीमत यहाँ पे आ गई 9। यहाँ y माइनस 6 बराबर है 0 के, 6 लेफ्ट साइड पे नेगेटिव है, राइट साइड पे लेके आऊँगा प्लस का हो जाएगा 0 प्लस 6, तो y यहाँ पे आ जाएगा 6। ये हमारे पास y की कीमतें आई हैं। अब हम इनको x के लिए सॉल्व कर लेते हैं। हमने y को लेट किया था x की ताकत 1/3, लिहाजा हम अब y की जगह x की ताकत 1/3 लिख लेते हैं। हमारे पास एक सलूशन था, y बराबर है 9 और एक y की कीमत थी, y बराबर हमारे पास आया 6। मैंने y की जगह x की ताकत 1/3 लिख दी, बराबर है 9। तो ताकत 1/3 को ख़त्म करने के लिए मकाब लेते हैं। मैंने इधर मकाब ले लिया, 9 का भी मकाब ले लिया, 3 3 से कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा 9 की ताकत 3 होता है 729। 9 की ताकत 3 अब आपने लेनी है तो 9 को 9 से 3 बार ज़रब दें तो 729 आ जाएगा, या आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ y की कीमत x की ताकत 1/3 बराबर है 6, तो यहाँ पर भी ताकत 1/3 को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ मकाब लिया, तो मकाब लेने से 3 3 से कट जाएगा, 6 की ताकत 3 216 आता है। लिहाजा हमारे पास इस इक्वेशन का सलूशन सेट बनेगा 216 और 729। ये गिवन इक्वेशन हमारे पास है, उसका सलूशन सेट है।